अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज प्रश्न से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खोजते हैं। क्या खोजेंगे? आजकल की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे हैं वो एक गहने के समान होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और यदि कहीं भूल से छूट गया तो आप एक तो उसके बिना रह नहीं सकते क्योंकि आपकी आदत है, और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके एक तुरंत नया और ख़रीदना पड़ेगा। तो दोहरी तकलीफ हमें दिखाई देती है। ऐसे ही किसी व्यक्ति का एक ईयरपॉड्स प्रोफेशनल थी, उसके ईयरपॉड्स खो गए थे और उसे मिल नहीं रहे थे। तो वो बहुत ही निराश हो रखी थी और बहुत ही बेचैन हो रखी थी कि मेरे इतने एक्सपेंसिव, इतने कॉस्टली ईयरपॉड्स गए कहाँ। ठीक है, तो हमने बोला चलिए हम आपका प्रश्न करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव दिए, अपने कमेंट्स लिखे, और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। जब हम प्रश्न देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट लॉस्ट प्रॉपर्टी का जब प्रश्न देखते हैं तो उसके लिए हमें नवांश देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कैसे? हम ये देखेंगे कि लॉस्ट प्रॉपर्टी जो हम 4th हाउस से देखते हैं, 4th हाउस, 4th लॉर्ड सबसे उससे देखते हैं, वहाँ हमारे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या वो 4th लॉर्ड D9 में किसी जलीय या वाटरी साइन में गए हैं। यदि वो किसी जलीय तत्व में गया है या साइन में गया है तो ऐसी स्थिति में वो चीज़ पास्ट की हो गई, मिलने वाली नहीं है। लेकिन जब हमने यहाँ ये प्रश्न लगाया तो देखा कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी वो चंद्रमा है, कर्क राशि है। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में अर्थात जो नवांश में आएगा आपके D9 में वो आया आपके सिंह राशि में, जो कि एक अग्नि तत्व की है। तो मतलब हमें फ्यूचर में उसके मिलने की संभावना है। अब हमने जब देखा कि 4th लॉर्ड कहाँ बैठा है, 4th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, उस पे मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस और बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस दोनों भरपूर हैं। कैसे? राहु और मंगल देख रहा है, सूर्य के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, लेकिन उसके साथ उच्च का बुध भी बैठा है और उसको गुरु भी द्वितीय भाव से यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टीज के भाव से दृष्ट कर रहा है। तो चांसेस ये है कि हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें खोजना पड़ेगा। वो बहुत कुछ के नीचे दबा हुआ हो सकता है, क्योंकि राहु है तो उसको छलावा भी दे सकता है कि वो किसी चीज़ के नीचे दबा के भूल गया हो व्यक्ति, या भूल गई है ये लड़की। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि भाई आप एक काम करें, आपका वर्क प्लेस वापस, मैंने वर्क प्लेस क्यों बोला? क्योंकि जो कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा काम करने का स्थान है। वो हमारे काम को, हमारे वित्त को, हमारे जॉब को, ये सारी चीज़ों को बताता है। तो जहाँ व्यक्ति काम करने जाता है वहाँ जाके देखे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स है, बहुत सारी चीज़ों का एस्पेक्ट है। तो हो सकता है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उस समय चल रही हो और उसने स्लिप करके बाय मिस्टेक कहीं कुछ घुसा दिया हो, उसको वहाँ भूल गई। तो वहाँ जाके देखेंगे, 2-4 चीज़ें हटा उठू के देखेंगे तो उन्हें अपना ईयरपॉड मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ, उन्हें अपना ईयरपॉड मिल गया। अपने वर्क स्टेशन पे चीज़ों के साथ था, इसलिए उनका ध्यान उस समय नहीं गया। उनके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा उधेड़बन भी चल रहा था। प्रश्न बहुत सटीक आंसर देता है। जैसा मैंने अपने एक वीडियो में कहा है कि बहुत बार लाइफ की कुछ चीज़ें इस क्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 5 साल बाद शायद वो ईयरपॉड इतना महत्व नहीं रखे, लेकिन आज है, वो हम प्रश्न से देख सकते हैं। आप भी अपने प्रश्न लगाइए, बताइए कि आपके प्रश्न कितने सटीक उठते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।